अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम शुरू करेंगे सूरह अल हज। कुरान में मजीद की 22 नंबर सूरा है। इस सूरे में 78 आयत हैं और इसके 10 रुकू हैं। सूरह अल हज उन चंद सूरों में से है जो मक्की और मदानी दोनों किस्मों पर मुश्तमिल है, यानी इसकी कुछ आयत हिजरत से पहले मक्का में नाजिल हुई और कुछ हिजरत के बाद मदीना में। ये सूरा कुरान के 17वें पारे जुज में शामिल है। और अब हम समझते हैं इस सूरे का नाजिल होना। सूरे अल हज का नाजिल होना अपने अंदर एक अजीब रोशनी गहराई रखता है। ये वो सूरा है जो सिर्फ एक दौर या एक मकाम की कहानी नहीं, बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी, उसके ईमान, उसके डर, उसकी जिम्मेदारी और अल्लाह से उसके ताल्लुकात को एक ही दायरे में समेट देती है। इस सूरे की सबसे खास बात यह है कि मक्की और मदानी दोनों रंग रखती है, यानी इसके कुछ आयत हिजरत से पहले नाजिल हुए और कुछ हिजरत के बाद। ये बात खुद इस बात की गवाही देता है कि इस्लाम सिर्फ एक हालात के लिए नहीं, बल्कि हर दौर, हर इम्तिहान और हर कुर्बानी के लिए है। जब सूरह अल हज नाजिल हो रही थी, उस वक्त मुसलमानों बहुत सख्त हालात से गुजर रहे थे। मक्का में जुल्म, तशद्दुद, बेइज्जती और मदीना में नए कानून, जिहाद की इजाजत और एक नई इस्लामी सोसाइटी की बुनियाद रखी जा रही थी। अल्लाह ने इस सूरे के जरिए मुसलमानों को ये समझाया कि तुम्हारा रास्ता सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी इबादत है। तुम्हारा उठना, बैठना, सब्र, कुर्बानी, हिजरत और हत्ता के जंग भी अल्लाह के हुक्म के तहत है। इस सूरे का आगाज ही इंसान के दिल को हिला देने वाला है। अल्लाह इंसान को क़यामत के ज़लज़ले से याद दिलाता है। ये सिर्फ मुस्तक़बिल के एक वाक़या नहीं, बल्कि एक वार्निंग है कि जिस तरह ज़मीन हिलकर सब कुछ उठा दी जाती है, उसी तरह क़यामत इंसान के घमंड, उसकी लापरवाही और उसकी झूठी तसल्ली को चूर चूर कर देगी। अल्लाह ये बताना चाहता है कि जो इंसान आज अपने आप को महफूज समझ रहा है, वो उस दिन बिल्कुल बेबस होगा। सूरह अल हज में अल्लाह का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि इंसान को उसकी असली पहचान याद दिलाई जाए। इंसान को याद दिलाया गया कि तुम मिट्टी से पैदा हुए, एक कमजोर नुत्फे के गुजरे, फिर तुम्हें जिंदगी दी गई और फिर एक दिन तुम्हें इसी जमीन में वापस जाना है। ये याद दिलानी इसलिए है कि ताकि इंसान अपने आप को अल्लाह से बेनियाज न समझे। जो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, अल्लाह उसे उसकी इबादा याद दिला देता है। इस सूरे में हज का जिक्र सिर्फ एक रस्म के तौर पर नहीं आता, बल्कि एक रोशनी सफर के तौर पर आता है। अल्लाह ये वाजे करता है कि हज सिर्फ काबा का चक्कर लगाना नहीं, बल्कि अपनी नफ्स को तोड़ना है, अपने आना को कुर्बान करना और अल्लाह के सामने बिल्कुल झुक जाना है। जब इंसान एहराम में होता है, उसके कपड़े भी उसकी बराबरी की गवाही देते हैं। अल्लाह का मकसद ये है कि इंसान अपनी जात, अपने रंग, अपने रुतबे, अपने पैसे, सब को छोड़कर सिर्फ अल्लाह का बंदा बन जाए। सूरह अल हज में कुर्बानी का भी गहरा फलसफा बयां किया गया है। अल्लाह वाज़े तौर पर फरमाता है, अल्लाह तक न गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी अल्लाह इंसान के जरिए अमल से ज्यादा उसके दिल को देखता है। अगर कुर्बानी में इखलास नहीं, तो वो सिर्फ जानवर का ज़िबा है, इबादत नहीं। इस सूरे में जिहाद की इजाजत भी जिक्र है। ये इजाजत जुल्म के जवाब में दी गई है, ना कि जुल्म फैलाने के लिए। अल्लाह का मकसद ये बताना था कि इस्लाम कमजोरी या बुज़दिली का मजहब नहीं, बल्कि इंसाफ का मजहब है। जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब मासूमों पर सितम हो, जब अल्लाह के घरों को गिराया जाए, तब खामोशी भी गुनाह बन जाती है। लेकिन फिर भी अल्लाह ने हदें मुकर्रर की है, ताकि इंसान जुल्म के जवाब में खुद जालिम न बन जाए। सूरह अल हज का एक बहुत गहरा पहलू ये है कि अल्लाह ने इसमें पूरी इंसानियत को मुखातिब किया है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो हक तलाश करता है। अल्लाह ये समझाता है कि हक और बातिल हमेशा आमने सामने रहेंगे, लेकिन अंजाम सिर्फ हक का होता है। बातिल कितना ही शोर मचा ले, कितना ही तख्वातार, कितना ही ताकतवर लगे, उसकी बुनियाद कमजोर होती है।
آخر میں اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے پوری امت کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا حامی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ مشکلات، امتحان، قربانی، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی آنسو، کوئی درد، کوئی قربانی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ سورہ الحج کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو صرف دنیا کی آنکھ سے نہ دیکھے بلکہ آخرت کے معیار پر تولے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اسے پہچان لے، اس پر یقین رکھے اور اپنی پوری زندگی اسی کے حوالے کر دے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی خوف، کوئی غم، کوئی کمی اسے توڑ نہیں سکتی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ الحج، پہلی آیت۔ اے لوگو اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ جس دن وہ تمہیں نظر آئے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمال والی اپنا حمال گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں اور اس شرکشی شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچ کے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے، جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں۔ اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہے جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تمہی میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو خبروں میں ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت، اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب۔ وہ تکبر سے اپنے پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے کہ یہ سب کچھ تیرے اس قدرت کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آئے تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، یہی تو پہلے درجے کی گمراہی ہے۔ یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے،
जो शख्स ये समझता है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में इस पैगंबर की मदद नहीं करेगा तो वो आसमान तक एक रस्सी तान कर रब्ता काट डाले, फिर देखते हैं कि क्या उसकी ये तदबीर उसकी झुंझुनाहट दूर कर सकती है। और हमने इस कुरान को खुली खुली निशानियों की सूरत में इसी तरह उतारा है, और अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। बिलाशुबा मोमिन हो या यहूदी, साबी हो या नसरानी और माजूसी, या वो जिन्होंने शिर्क इख्तियार किया है, अल्लाह क़यामत के दिन इन सब के दरमियान फैसला करेगा। यकीनन अल्लाह हर चीज का गवाह है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह के आगे वो सब सजदा करते हैं जो आसमानों में हैं और वो सब जो जमीन में हैं, नीज सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान भी, और बहुत से ऐसे भी हैं जिन पर आजाब तय चुका है। और जिसे अल्लाह जलील कर दे कोई नहीं है जो उसे इज्जत दे सके। यकीनन अल्लाह वही करता है जो चाहता है। ये मोमिन और काफिर दो फरीक है जिन्होंने अपने परवरदिगार के बारे में एक दूसरे से झगड़ा किया है। अब इसका फैसला इस तरह होगा कि जिन लोगों ने कुफ्र अपनाया है उनके लिए आग के कपड़े तराशे जाएंगे, उनके सरों के ऊपर से खौलते हुए पानी छोड़ा जाएगा जिससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी, और उनके लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब कभी तकलीफ से तंग आकर वो उससे निकलना चाहेंगे तो उन्हें फिर उसी में लौटा दिया जाएगा कि चखो जलती आग का मजा। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक काम किए हैं, अल्लाह उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, जहां उन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से सजाया जाएगा और जहां उनका लिबास रेशम होगा। और वाज़े ये है कि इन लोगों की रसाई पाकीज़ा बात यानी कलमा तौहीद तक हो गई थी, और वो उस खुदा के रास्ते तक पहुंच गए थे जो हर तारीफ का मुस्तहिक है। बेशक वो लोग सजा के लायक हैं जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है और जो दूसरों को अल्लाह के रास्ते से और उस मस्जिद हरम से रोकते हैं जिसे हमने लोगों के लिए ऐसा बनाया है कि उसमें वहाँ के बाशिंदे और बाहर से आने वाले सब बराबर हैं, और जो कोई शख्स उसमें जुल्म करके टेढ़ी राह निकालेगा हम उसे दर्दनाक आजाब का मजा चखाएंगे। और याद करो वो वक्त जब हमने इब्राहिम को इस घर यानी खाना काबा की जगह बता दी थी और ये हिदायत दी थी कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना और मेरे घर को उन लोगों के लिए पाक रखना जो यहाँ तवाफ करें और इबादत के लिए खड़े हों और रुकू सजदा बजा लाएं। और लोगों में हज का ऐलान कर दो कि वो तुम्हारे पास पैदल आए और दूर दराज के रास्तों से सफर करने वाली उन ऊँटनियों पर सवार होकर आए जो लंबे सफर से दुबली हो गई हों, ताकि वो उन फवाइद को आंखों से देख ले जो उनके लिए रखे गए हैं, और मुतयन दिनों में उन चौपायों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने उन्हें अता किए हैं। चुनंचे मुसलमानों, उन जानवरों में से खुद भी खाओ और तंग दस्त मोहताज को भी खिलाओ। फिर हज करने वाले लोगों को चाहिए कि वो अपना मैल कुचैल दूर करे और अपनी मन्नतें पूरी करे और इस बायत अतीक का तवाफ करे। ये सारी बातें याद रखो, और जो शख्स इन चीज़ों की तज़ीम करेगा जिनको अल्लाह ने हुर्मत दी है तो उसके हक़ में ये अमाल उसके परवरदिगार के नज़दीक बहुत बेहतर है। सारे मवेशी तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उन जानवरों के जिनकी तफसील तुम्हें पढ़कर सुना दी गई है। लिहाजा बुतों की गंदगी से और झूठी बात से इस तरह बच कर रहो कि तुम यकसोई के साथ अल्लाह की तरफ रुख किया हुए हो, उसके साथ किसी को शरीक ना मानते हो। और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा, फिर या तो परिंदे उसे उचक ले जाए या हवा उसे कहीं दूर दराज की जगह ला फेंके। ये सारी बातें याद रखो, और जो शख्स अल्लाह के शायर की ताज़ीम करे तो ये बात
दिलों के तक़वे से हासिल होती है। तुम्हें एक मुयन वक्त तक इन जानवरों से फ़वाइद हासिल करने का हक है। फिर इनके हलाल होने की जगह इसी खदीम घर यानी खाना काबा के आस पास है, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी इस गर्ज के लिए मुकर्रर की है कि वो उन मवेशियों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया है। लिहाजा तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, चुनंचे तुम उसी की फर्माबरदारी करो और खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जिनके दिल अल्लाह के आगे झुके हुए हैं, जिनका हाल ये है कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिलों पर रोब तारी हो जाता है, और जो अपने ऊपर पड़ने वाली हर मुसीबत पर सब्र करने वाले हैं और नमाज को कायम करने वाले हैं, और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊंट और गाय को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के शायर निशानियों में से शामिल किया है, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है। चुनांचे जब वो एक कतार में खड़े हों उन पर अल्लाह का नाम लो, फिर जब जुबा होकर उनके पहलू जमीन पर गिर जाएं तो उनके गोश्त में से खुद भी खाओ और उन मोहताजों को भी खिलाओ जो सब्र से बैठे हों, और उनको भी जो अपने हालात जाहिर करें। और उन जानवरों को हमने इसी तरह तुम्हारे ताबे बना दिया है कि ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुंचता है ना उनका खून, लेकिन उसके पास तुम्हारा तकवा पहुंचता है। उसने ये जानवर इसी तरह तुम्हारे ताबे बना दिए हैं ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की तकबीर करो कि उसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई। और जो लोग खुश उसलूबी अच्छी तरह से नेक अमाल करते हैं उन्हें खुशखबरी सुना दो। बेशक अल्लाह उन लोगों का दिफा यानी बचाव करेगा जो ईमान ले आए हैं। यकीन जानो कि अल्लाह किसी दगाबाज नाशुक्रे को पसंद नहीं करता। जिन लोगों से जंग की जा रही है उन्हें इजाजत दी जाती है कि वो अपने दिफा यानी बचाव में लड़े, क्योंकि उन पर जुल्म किया गया है, और यकीन रखो कि अल्लाह उनको फतह दिलाने पर पूरी तरह कादिर है। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ इतनी बात पर अपने घरों से नाहक निकाला गया है कि उन्होंने ये कहा था कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, और अगर अल्लाह लोगों के एक गिरोह के शर को दूसरे के जरिए दफा न करता रहता तो खानखाएं और कलीसा और इबादत गाहें और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से जिक्र किया जाता है सब मिस्मार कर दी जाते हैं। और अल्लाह जरूर उन लोगों की मदद करेगा जो उसके दीन की मदद करेंगे। बिलाशुबा अल्लाह बड़ी खुव्वत वाला बड़े इख्तियार वाला है। ये ऐसे लोग हैं कि अगर हम इन्हें ज़मीन में इख्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और लोगों को नेकी की ताकीद करें और बुराई से रोकें, और तमाम कामों का अंजाम अल्लाह ही के कब्ज़े में है। और ए पैगंबर, अगर ये लोग तुम्हें झुटलाते हैं तो इनसे पहले नूह की कौम और आद व समूद की कौम भी अपने अपने पैगंबरों को झुटला चुकी है। नीज इब्राहिम की कौम और लूत की कौम और मदियान के लोग भी, और मूसा को भी झुटलाया गया था। चुनंचे उन काफिरों को मैंने कुछ दलील दी, फिर उन्हें पकड़ में ले लिया। अब देख लो कि मेरी पकड़ कैसी थी। गर्ज कितनी बस्तियां थी जिनको हमने उस वक्त हलाक किया जब वो जुल्म कर रही थी। चुनंचे वो अपनी छातियों के बल गिर पड़े हैं, और कितने ही कुएं जो अब बेकार हुए पड़े हैं, और कितने पक्के बने हुए महल जो खंडर बन चुके हैं। तो क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं हैं जिससे उन्हें वो दिल हासिल होते जो उन्हें समझ दे सकते, या ऐसे कान हासिल होते जिनसे वो सुन सकते। हकीकत ये है कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों के अंदर है। और ये लोग तुमसे आज़ाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं, हालांकि अल्लाह अपने वादे की हरगिज खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। और यकीन जानो कि तुम्हारे रब के यहाँ का एक दिन तुम्हारी गिनती के
मुस्तबिक 1000 साल की तरह का होता है। और कितनी ही बस्तियां ऐसी थी जिन्हें मैंने मोहलत दी थी और वो जुल्म करते रहे, फिर मैंने उन्हें पकड़ में ले लिया और सब को आखिरकार मेरे पास ही लौटाना होगा। ऐ पैगंबर, कह दो कि ऐ लोगों, मैं तो तुम्हें वजाहत के साथ खबरदार करने वाला हूँ। फिर जो लोग ईमान ले आए और नेक अमाल करने लगे तो उनके लिए मगफिरत है और बाइज्जत रिस्क है। और जिन लोगों ने हमारी निशानियों को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप की है तो वो दोज़ख के बाजी है। और ऐ पैगंबर, तुमसे पहले हमने जब भी कोई रसूल या नबी भेजा तो उसके साथ ये वाक़या ज़रूर हुआ कि जब उसने अल्लाह का कलाम पढ़ा तो शैतान ने उसके पढ़ने के साथ ही कुफ़ार के दिलों में कोई रुकावट डाल दी। फिर जो रुकावट शैतान डालता है अल्लाह उसे दूर कर देता है, फिर अपनी आयतों को ज़्यादा मजबूत कर देता है और अल्लाह बड़े इल्म का, बड़ी हिकमत का मालिक है। ये शैतान ने रुकावट इसलिए डाली ताकि जो रुकावट शैतान ने डाली थी अल्लाह उसे उन लोगों के लिए फितना बना दे जिनके दिलों में रोग है और जिनके दिल सख्त हैं। और यकीन जानो कि ये जालिम लोग मगफिरत में बहुत दूर चले गए हैं। और उस रुकावट को अल्लाह ताला ने इसलिए दूर किया ताकि जिन लोगों को इल्म अता हुआ है वो जान ले के यही कलाम बरहक है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आया है। फिर वो उस पर ईमान लाए और उनके दिल उसके आगे झुक जाए। और यकीन रखो कि अल्लाह ईमान वालों को सीधे रास्ते की हिदायत देने वाला है। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो इस कलाम की तरफ से बराबर शक ही में पड़े रहेंगे, यहाँ तक कि उन पर अचानक क़यामत आ जाए या ऐसे दिन का आज़ाब उन तक आ पहुँचे जो उनके लिए किसी भलाई का जन्म देने की सलाहियत से खाली होगा। बादशाही उस दिन अल्लाह की होगी, वो उनके दरमियान फैसला करेगा। चुनांचे जो लोग ईमान लाए हैं और उन्हें नेक अमाल किया है जो नेमतों के बागात में होंगे। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है और हमारी आयतों को झुटलाया है तो ऐसे लोगों के लिए जिल्लत वाला अजाब होगा। और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की फिर कत्ल कर दिए गए या उनका इंतकाल हो गया तो अल्लाह उन्हें ज़रूर अच्छा रिस्क देगा। और यकीन रखो कि अल्लाह ही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। वो उन्हें ज़रूर ऐसी जगह पहुंचाएगा जिससे वो खुश हो जाएंगे। और अल्लाह यकीनन हर बात जानने वाला बड़ा बरदार है। ये बात तो तय है। और आगे ये भी सुन लो कि जिस शख्स ने किसी को बदले में उतनी ही तकलीफ पहुंचाई जितनी उसको पहुंचाई गई थी, उसके बाद फिर उससे ज्यादती की गई तो अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करेगा। यकीन रखो कि अल्लाह बहुत मुआफ़ करने वाला, बहुत बख्शने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह की कुदरत इतनी बड़ी है कि वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल कर देते हैं। और इसलिए कि अल्लाह हर बात सुनता और चीज़ देखता है। ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और ये लोग उसे छोड़कर जिन चीज़ों की इबादत करते हैं वो सब बातिल है। और अल्लाह ही वो है जिसकी शान भी ऊंची है, रुतबा भी बड़ा। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा जिसने ज़मीन सरसब्ज हो जाती है। हकीकत ये है कि अल्लाह बड़ा मेहरबान, हर बात से बाखबर है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। और यकीन रखो कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो सबसे बेनियाज है, बाज़ाते खुद काबिल तारीफ। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने ज़मीन की सारी चीज़ें तुम्हारे काम में लगा रखी है और वो कश्तियाँ भी जो उसके हुक्म से समंदर में चलती है। और उसने आसमान को इस तरह थाम रखा है कि वो उसी की इजाज़त के बगैर ज़मीन पर नहीं गिर सकता। हकीकत ये है कि अल्लाह लोगों के साथ शफ़क़त का बर्ताव करने वाला बड़ा मेहरबान है। और वो ही है जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। वाक़ई इंसान बड़ा नाशुक्रा है।
ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر، لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑا کرے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں؟ یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری واضح طور کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کہہ دو کہ لوگوں، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے؟ آگ اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھا ہو جائے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چرا بھی نہیں سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی بے بس، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی۔ ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر نہیں پہچانی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے، اقتدار کا بھی مالک۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، وہ ان کے آگے کی پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار مدار ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہو۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارے اور تمہارا رکھوالا ہے۔ دیکھو کتنا اچھا رکھوالا اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اور اسی کے ساتھ سورہ الحج یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ فی امان اللہ۔